मनन कर रहे हैं इस बात पर कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी महिमा दी है। तो प्रियो, मैं एक बार फिर से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, चिंता में जाने के बजाय, निराशा में जाने के बजाय, अपनी उन दुख की बातों पर मनन करने के बजाय, आंसू बहाने के बजाय, हम प्रभु यीशु मसीह के महिमा में जीवन जीना, जीवन बिताना शुरू करें। और ये कठिन नहीं है, और ये कठिन नहीं, हमने इस बात को देखा। एक बार फिर से हम निकालेंगे तीमुथियुस की पहली पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 7 पद से हम देख रहे थे, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो उसने हमें दी है, जो हमारे अंदर से नजर नहीं आती, इसके मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का वचन झूठा है, परंतु बात दरअसल ये है कि हम उस महिमा को अपने अंदर से एक्टिवेट नहीं करते, उसको अपने जीवन जीने का ढंग नहीं बनाते, उसके अनुसार हम बोलते नहीं, उसके अनुसार हम सोचते नहीं, उसके अनुसार हम मनन नहीं करते। इसलिए यीशु मसीह की दी गई महिमा जो हर एक ये जन पर, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पास में जो यीशु की महिमा है वो नजर नहीं आती, क्योंकि हम उस प्रकार से ना सोच रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना हम उसके अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पर जब हम हर एक अशुद्ध बात से अपने आप को अलग करते हैं और उस भक्ति, उस महिमा की, उस गॉडली की, उस ईश्वरीय सामर्थ्य में जीने के लिए जब उसकी साधना, प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिशें करते हैं, उसको जीवन जीने का ढंग बना लेते हैं, तब प्रियो हमारे स्वभाव में, हमारी बातों में वो फर्क आना, दिखना शुरू होता है, वो महिमा दिखना शुरू होती है। उसके आगे को हम 8 पद से देखेंगे, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करने वालों को अपनी ही महिमा क्यों दी है? क्योंकि हमारा भी भविष्य प्रियो यीशु मसीह के समान होने जा रहा है। जैसे यीशु मसीह सब कुछ पूरा करके पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठे, हम भी आने वाले दिनों में यीशु मसीह के समान सिंहासन पर पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने जा रहे हैं। वो लोग जो यीशु मसीह की दी गई महिमा में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसी के आधार पर सोचते, तो यीशु मसीह के समान हमारा भी भविष्य होने जा रहा है, हमारा भी आने वाला कल होने जा रहा है, हमारा भी आने वाला जीवन होने जा रहा है। वहां दुख नहीं है, वहां निराशा नहीं है, वहां आंसू नहीं है, वहां बीमारी नहीं है, वहां पीड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा जो आने वाला कल है, जो भविष्य है, वहां पर परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। हालेलुया। यीशु ने जो अपनी महिमा हमको दी है, उसके लिए बहुत आवश्यक है हम उसमें जीना शुरू करें, ताकि जीते जीते, आगे बढ़ते बढ़ते हम उस महान महिमा में प्रवेश करने पाएंगे, जहां पिता परमेश्वर स्वयं हमारे साथ में रहेगा, जहाँ पिता स्वयं, हालेलुया, ऐसा प्रेमी पिता जिसने हर एक बात में हमारा ख्याल किया है, हमारे आंसू को पोंछा है, हमें बल दिया है, हमें संभाला है, हमें दृढ़ किया है, हमें स्थिर किया है, हमारे शत्रु को हमारे सामने से भगाया है, वो हमारे साथ में रहेगा। पर वो स्तर तब आता है प्रियो, सिर्फ अनुग्रह से हम बचे तो जरूर हैं, पर उसके साथ में प्रभु यीशु ने अपनी महिमा या अपने जीने का ढंग भी हमें प्रदान किया है। एक सुंदर जीवन, एक सुंदर उदाहरण कि कैसे उस महिमा में जिया जाए, क्योंकि आने वाला कल तो हमारा यही है, आने वाला भविष्य तो हमारा यही है। हम उस महिमा में जीने जा रहे हैं। फिर वहां पर फिर हम कुछ और बोल नहीं सकते, वहां फिर हम कुछ और देख नहीं सकते, क्योंकि बदलाव अभी लाना आवश्यक है, उसको जीवन बनना अभी आवश्यक है, उस महिमा को हमारे जीवन बनना अभी आवश्यक है। और फिर उसके आगे 9वें पद में ऐसा लिखा है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है।
ये बात सच है। जो पौलुस यहाँ पर लिख रहे तीमुथियुस को जो शिक्षा दे रहे हैं, प्रियो यही बात सच है, क्योंकि हमारा भविष्य नरक नहीं है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनका भविष्य निराशा नहीं है, उनका भविष्य अकाल नहीं है, उनका भविष्य वो रोना और दांतों का पीसना नहीं है। उनका भविष्य ओ पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ सिंहासन पर बैठकर राज करना, महिमा में जीना, यही हमारा भविष्य। यीशु के समान हो जाना ही हमारा भविष्य, उसकी महिमा में प्रतिदिन जीना ही हमारा भविष्य। और यही सच है, यही सच है। और आगे यहाँ पे साफ लिखा है, हर प्रकार से मानने के योग्य है, मानने के योग्य। मैं आपको बता रही थी, दुष्ट बहुत सारी बातों के साथ में आता है कि हमको परीक्षा में डाले और हमारा पुराना शारीरिक जीवन हमारे अंदर से नजर आने पाए। वो पुराना गुस्सा करने का ढंग, वही नाराज होने का ढंग, वही कड़वा बोलने का ढंग, वही लालच करने का ढंग, वही जलन रखने का ढंग, वही बदला लेने का ढंग नजर आने पाए। पर प्रियो, हम वो लोग नहीं हैं जो पुरानी बातों पे मनन करते हैं। हम वो लोग हैं जो यीशु की महिमा में जीवन को व्यतीत करते हैं, जो भविष्य की ओर निगाह लगा के रखते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले उस अनंत जीवन की ओर अपनी निगाह को लगाए रखते हैं। हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, पिता परमेश्वर चाहते हैं, और परमेश्वर के लोगों का भी यही अनुभव है कि हमें इस ओर साधना करनी है, इस ओर अपने माइंड को ट्रेन करना है, शिक्षा देनी है, उसको ऐसे शिक्षित करना है, अनुशासित करना है कि हम यीशु मसीह के समान देखें, यीशु मसीह के समान बोले, यीशु मसीह के समान कार्य को करें और लगातार पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने पाए। हम वचन के हिस्से को देखेंगे, लूका की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 52 से 56 वर्सेस को हम देखेंगे। 52 से लेके हम 56 पद तक देखेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, उसने अपने आगे दूत भेजे और वो सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वो यरूशलेम जा रहा था। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी दूसरे गांव चले गए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का ये जो ये किस्सा है, जो ये घटना है उसके चेलों के साथ में, जहां पर सामरिया के एक गांव के लोग, क्योंकि वो लोग यहूदी थे, वो लोग यरूशलेम जा रहे थे, तो उन्होंने उस जलन और उस कड़वाहट और अपनी बुराइयों के कारण यीशु मसीह को वहां पे ठहरने नहीं दिया। हो सकता कई बार उन्होंने मना किया हो और चेले इस बात से गुस्सा गए, उनको ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आए, और इतना पसंद नहीं आए कि उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु आप आज्ञा दें, हम आग यहाँ पर बरसा दें। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत डांटा। प्रियो, अगर ये पुराना स्वभाव हमारे अंदर पाया जाता है तो हम नहीं चाहते हम में से कोई प्रभु यीशु मसीह की डांट को प्राप्त करे। हम नहीं चाहते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि वो लोगों को बचाए। उसने अपने लोगों को भी यही स्वभाव दिया है कि भले कितनी भी वो गलती क्यों ना करे, सामने वाला कितना भी आपको चिढ़ क्यों ना दिलाए, आप उनसे अलग ना हो, आप उनसे जलन ना रखें, आप बदले की आशा ना रखें, आप अपने अपमान का बदला खुद ना ले, परंतु आप अपने आनंद में बने रहें और लगातार वो करते रहें जो सही है, जो सही है। और यीशु मसीह उन लोगों को लेकर दूसरे गांव चले गए। हाँ, उनके सामरिया के उस गांव ने गलत करने के कारण यीशु के ना ठहरने की जो आशीषें थी वो उन्होंने खो दी कि यीशु वहां ठहरने नहीं पाया। हो सकता है यीशु वहां ठहरते और वो उनको रुकाते, उनका मेहमान नवाजी करते तो बहुत आशीष को प्राप्त करते, पर यीशु मसीह ने उनके इस प्रकार के तिरस्कार से बुरा नहीं माना, क्योंकि वो चाहते थे उनके पाप क्षमा होने पाए, और उस गलती को नजरअंदाज करके वे आगे को बढ़ गए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी हमसे यही चाहते हैं, पुरानी बातें जाती रहें और यीशु मसीह की महिमा में, उसकी पहचान में
में हमारे जीवन की सारी बातें नहीं होने पाए। सारी बातें प्रियो, सब बातों का बदल जाना बहुत आवश्यक है। अभी जब हम पढ़ते पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, मैं उसके 10वें पद को भी आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। यहाँ पे हमारी अगली महिमा की बात हो रही है। यहाँ पर जो ये लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए बात हो रही है कि जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो कैसे प्रयत्न करने के द्वारा, परिश्रम करने के द्वारा एक ऐसे जीवन को व्यतीत करें जिससे वो आने वाले दिनों में यीशु मसीह के समान उस बड़ी महिमा में प्रवेश करने पाए। और वचन में यहाँ पे साफ लिखा, हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है। हम इसलिए यीशु मसीह के समान बनेंगे क्योंकि हमारी आशा जीवते परमेश्वर पर है। हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह पर है कि जो उसने कहा है वही पूरा किया है। ऐसे उसने पृथ्वी पर रहते हुए पिता की इच्छा को पूरा किया और उसकी महिमा प्रकट की, हम भी वैसा ही करेंगे ताकि हमारा भी भविष्य यीशु मसीह के समान होने पाए। पिता परमेश्वर चाहते हैं हम अगले स्तर की उस अगली महिमा में प्रवेश करने पाए। पर जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे प्रियो, जब तक हम अपने आप को अनुशासित नहीं करेंगे, पुरानी बातों को नहीं हटाएंगे, यीशु की महिमा में नहीं जिएंगे, तो प्रिय हम अगली महिमा में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। पिता की इच्छा है हम अगली महिमा में प्रवेश करें, क्योंकि यही हमारा भविष्य, हम हमेशा के लिए पिता हमको अपने संग में रखने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद, आपने इस वचन के द्वारा हमें हमारे उज्जवल भविष्य को दिखाया है कि कैसे अभी से यदि हम अपने जीवन को यीशु की महिमा में बदलेंगे, ट्रेन करेंगे, उसके अनुसार जिएंगे, तो वैसे भी हम आने वाले दिनों में अनंत काल के लिए ओह इस यीशु की महिमा में जीने जा रहे हैं, जहाँ पिता स्वयं आप हमारे साथ में रहेंगे। तो मेरे प्रियो की मदद करें अभी से यीशु के समान होने के लिए, ताकि यीशु मसीह के समान जैसे उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए पिता आपकी इच्छा को पूरा किया, हम भी सब कुछ पूरा करके आपके दाहिने हाथ जाकर बैठने पाए जैसे यीशु मसीह बैठ गया। हमारी सहायता करें प्रभु, हमारी सहायता करें उस अगली महिमा में प्रवेश करने के लिए। हमारे लोगों की उनकी निर्बलताओं में प्लीज प्रभु पवित्र आत्मा की विशेष सामर्थ्य दें ताकि वो आपकी महिमा में खड़े हो सके। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।